मेरे पास रेगुलरली क्वेरी आती है कि हम ट्रेडमार्क को अप्लाई क्यों करें, हमारे को बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। तो विद दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट 5 बेनिफिट्स which you'll be getting by getting your trademark application made and getting the brand registered. तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कार्तिक कुमार अग्रवाल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मैं चैनल भारतीय लॉ। ये एक मैंने छोटी सी सीरीज बनाई है जिसके थ्रू मैं अपने जितने क्लाइंट्स हैं, जितने व्यूअर्स हैं, उनके ट्रेडमार्क से रिलेटेड क्वेरीज को एड्रेस करना चाहता हूँ। तो जब हम बात करते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स की, तो सबसे पहला बेनिफिट जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का आता है वो है एक्सक्लूसिव ओनरशिप। जब भी हम बात करेंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की, तो जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है वो आपको एक एक्सक्लूसिव ओनरशिप देता है ओवर द ब्रांड, ओवर द गुडविल ऑफ अ ब्रांड, कि आप उसके मालिक हो, आपके एक तरह से वो एसेट का काम करता है। सेकेंड इज ब्रांड प्रोटेक्शन। जो इन्फ्रिंजमेंट केसेस होते हैं, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट केसेस हैं जो कोर्ट के अंदर हम कहते हैं कि जी इन्होंने डुप्लीकेट सामान बेच रहे हैं या फिर हमारे ब्रांड नेम का मिसयूज कर रहे हैं, वो दैट कैन ओनली बी फाइल्ड ओवर अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इन्फ्रिंजमेंट केस नहीं फाइल कर सकते, तब से पासिंग ऑफ जाता है। बट अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो आप इन्फ्रिंजमेंट केस भी फाइल कर सकते हो। द थर्ड है इट्स एन एसेट, जो हमने पॉइंट नंबर 1 में बात करी थी। तो इट इज एन एसेट। आप ट्रेडमार्क्स को, जैसे प्रॉपर्टीज को आप सेल करते हो, ऐसे आप सेल कर सकते हो वंस इट हैज गार्नर्ड अ वैल्यू। अभी रिसेंटली मेरे पास कोई बता रहा था, जो उसने अपना अनयूज ट्रेडमार्क, वो ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर रहा था, अनयूज ट्रेडमार्क को भी उन्होंने अराउंड 40 lakhs में बेचा था उसे। तो यस, इट गार्नर्स यू, it is an asset and you can sell that trademark. The fourth benefit is national recognition. You are recognized nationally that this particular brand, let's say Karthik Law. So this particular brand like Karthik Law or Bharatiya Law, which we are using our channel, Bharatiya Law is a nationally recognized channel which is owned by Karthik Kumar Agarwal. So you get a national recognition. The third is trust and goodwill. So once your brand is registered, आपका एक बार brand registered है, तो उसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट होता है, उसकी एक गुडविल जनरेट होती है, उसकी एक वैल्यू जनरेट होती है। तो लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट होता है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के ऊपर। एंड यही एक कारण है कि जब अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर हम किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करते हैं, जब आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हो उसके ऊपर, तो दे डिमांड कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो या फिर आपके ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करिए, जिसको हम ब्रांड रजिस्ट्री में, जब भी ई कॉमर्स वेबसाइट के ब्रांड रजिस्ट्री में जाते हैं तो वो उसको डिमांड करते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।